आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? देखो, जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सॉइल में न्यूट्रिएंट ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर के सोर्सेज हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, एंड फंजाई। देखो, जो एग्रीकल्चर यील्ड है उसके लिए जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट होता है वो नाइट्रोजन होता है। देखो, सोर्सेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर में फर्स्ट हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में, और बैक्टीरिया में भी फर्स्ट हम पढ़ेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन सभी प्लांट्स इस फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकते, इसे यूज में नहीं ला सकते। लेकिन जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं वो इस फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और इसे अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि जो प्लांट्स हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं वो फिक्स करते हैं। तो ऐसा इसमें क्या होता है कि ये फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके अपने यूज में लाते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। देखो, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनके रूट में रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। तो इनका जो एसोसिएशन है, लेग्यूम एंड राइजोबियम बैक्टीरिया का जो एसोसिएशन है उसे बोलते हैं लेग्यूम राइजोबियम सिम्बायोसिस। देखो, होता क्या है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं, और जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। अब इस डायग्राम में देखो, ये लेग्यूमिनस प्लांट का डायग्राम है। इसकी रूट में देखो ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं। ये जो स्ट्रक्चर हैं इन्हें बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। ये रूट नोड्यूल्स बनाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। इन्हीं रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। अब जो राइजोबियम बैक्टीरिया है इसमें एक पिगमेंट होता है, एक रेड पिगमेंट होता है, और इस रेड पिगमेंट को बोलते हैं लैग हीमोग्लोबिन। तो जो ये लैग हीमोग्लोबिन है राइजोबियम का, ये हेल्प करता है राइजोबियम की फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में, ठीक है। अब देखो, जो राइजोबियम है ये तो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जिसको प्लांट यूज कर लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। इन रिटर्न जो प्लांट्स हैं ये शेल्टर प्रोवाइड करता है राइजोबियम बैक्टीरिया को। सेकंड है एजोला एनाबिना सिम्बायोसिस। एजोला एक प्लांट का नाम है, एनाबिना एक साइनोबैक्टीरिया का नाम है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। देखो, जो एनाबिना है उसकी इतनी कैपेसिटी होती है कि वो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है और नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज कर देता है, और इन नाइट्रोजिनस कंपाउंड को एजोला प्लांट की कैविटी में एक्सक्रीट कर देता है, जिसको एजोला प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो एनाबिना साइकेड, यानी कि जो एनाबिना की ये वाली स्पीसीज है, ये साइकस की कोरोलॉइड रूट में रहती है और इसकी ग्रोथ में हेल्प करती है। देखो, हमें पता है कि जो एनाबिना है ये एजोला प्लांट के लिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है, और जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड है इसकी कैविटी में एक्सक्रीट कर देता है। अब जब इस एजोला प्लांट को राइस फील्ड में ग्रो किया जाता है तो जो एनाबिना ने जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड इसकी कैविटी में एक्सक्रीट किए थे, इसको राइस प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से जो राइस यील्ड है वो इंक्रीज होती है। थर्ड पॉइंट है फ्री लिविंग बैक्टीरिया। देखो, जितने भी जो प्लांट्स हैं उन सभी के साथ एसोसिएशन में बैक्टीरिया नहीं रहते हैं। कुछ ही ऐसे प्लांट होते हैं जिनके एसोसिएशन में बैक्टीरिया रहते हैं और वो बैक्टीरिया उनके लिए फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। अब सभी प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत है अपनी ग्रोथ के लिए, तो उनके लिए नाइट्रोजन कहाँ से आएगी? तो इस केस में जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं ये सॉइल के अंदर रहते हैं। फॉर एग्जांपल एजोटोबैक्टर, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं और ये फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज कर देते हैं, जिनको सभी प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है माइकोराइजा। माइकोराइजा में दो ऑर्गेनिज्म का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। वो दो ऑर्गेनिज्म है फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, मतलब दोनों को ही एक दूसरे से बेनिफिट होता है। माइकोराइजी दो टाइप के होते हैं, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा में क्या होता है कि जो फंगल हाइफी है वो दो सेल्स के बीच में ही रहती है, सेल के अंदर नहीं जाती, जबकि एंडोमाइकोराइजा में जो फंगल हाइफी है वो सेल्स के अंदर तक चली जाती है। तो ये डिफरेंस होता है एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोल ऑफ माइकोराइजा इन एग्रीकल्चर, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है
माइकोराइजा न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट है ऑर्किड सीड्स के जर्मिनेशन के लिए माइकोराइजल एसोसिएशन जरूरी है। ठीक है, ऑर्किड सीड्स तभी जर्मिनेट करते हैं जब माइकोराइजल एसोसिएशन होता है। थर्ड पॉइंट है माइसीलियल एसोसिएशन हेल्प करता है नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन एंड सोडियम के एब्जॉर्प्शन में। फोर्थ पॉइंट है जो एक्टोमाइकोराइजल फंजाई होती है वो इंडोल एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करती है। इंडोल एसिटिक एसिड मॉर्फोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड रूट्स की लॉन्गेविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिफ्थ पॉइंट है वैम एंड एक्टोमाइकोराइजल फंजाई प्लांट रूट्स में पैथोजन के इन्फेक्शन को रोकती है। अब ये वैम क्या है? देखो, वैम की फुल फॉर्म है वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है, ये एंडोमाइकोराइजा का एक टाइप होता है। तो शॉर्ट फॉर्म में वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा को लिखते हैं वैम। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में।